हाँ तो फ्रेंड अब जो है ना हम आपको दूसरा बताते हैं। दूसरा अंग है हमारा विभाव। देखिए स्थायी भाव में तो क्या होता है, हमारे हमारे शरीर के अंदर विद्यमान रहने वाले भाव जो है ना स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, वो तो होगा हमारे स्थायी भाव। अब रहा विभाव। विभाव क्या करते हैं, स्थायी भाव को जगाने वाले और उद्दीपित करने वाले कारण विभाव कहलाते हैं। यानी हमारे शरीर के अंदर जब 9 स्थायी भाव होते हैं ना, तो वो तो स्थायी भाव के अंतर्गत आ गए, लेकिन वो 9 स्थायी भावों को जगाने वाला काम, जागृत करने वाला काम, उद्दीपित करने वाला काम, उकसाने वाला काम जो करते हैं वो हमारे करते हैं विभाव। तो यही है कि स्थायी भाव को जगाने वाले और उद्दीपित करने वाले कारण विभाव कहलाते हैं। विभाव के प्रकार होते हैं दो, एक होता है हमारा आलंबन और एक होता है उद्दीपन। कितने प्रकार होते हैं विभाव के? 2 प्रकार, आलंबन और उद्दीपन। अब आलंबन क्या होता है, जिस कारण से स्थायी भाव जागृत हो उसे आलंबन विभाव कहते हैं। ऐसा कारण जिससे स्थायी भाव जागृत हो, है ना, ऐसी कोई बात जिससे स्थायी भाव जागृत हो उसे हम आलंबन कहते हैं, है ना। आलंबन जिस कारण से स्थायी भाव जागृत हो उसे आलंबन विभाव कहते हैं, है ना। जैसे कोई अगर गदर करे तो हमें क्रोध आ जाता है, तो ये क्रोध आना, है ना, स्थायी भाव तो हमारे अंदर है क्रोध, लेकिन किसी की हरकतों से अगर हमारा क्रोध जागृत हो तो वो हमारा आलंबन कहलाता है। अब उद्दीपन क्या है, जागृत स्थायी भाव को उद्दीपित करने वाले कारण उद्दीपन विभाव कहलाते। क्रोध तो आया, है ना, उद्दीपन क्या होता है कि हमारा क्रोध जागृत हो गया, तो जागृत स्थायी भाव को उद्दीपित करने वाले कारण उद्दीपन के विभाव कहलाते हैं। क्रोध हमारा जागृत हो गया, अब क्रोध से हम क्या करेंगे, वो हमारा उद्दीपन कहलाएगा, है ना, और जागृत करने वाला, क्रोध को और जगाने वाला उद्दीपन कहलाता है। अब आलंबन भी 2 प्रकार के होते हैं, ये पूछा जाता है पेपरों में। आलंबन 2 प्रकार के होते हैं, एक आश्रय आलंबन और एक विषय आलंबन। आलंबन 2 प्रकार के होते हैं। आलंबन के प्रकार, आलंबन 2 प्रकार के होते हैं, एक आश्रय आलंबन, एक विषय आलंबन। आश्रय आलंबन क्या होता है, जिसके मन में भाव जगे वह आश्रय आलंबन कहलाता है। यानी जिसके मन में भाव जगे, क्रोध आया, प्रेम आया, घृणा हुई, तो जिसके मन में घृणा हुई, प्रेम जगा, क्रोध आया, वो हमारा आश्रय आलंबन कहलाता है। विषय आलंबन जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषय आलंबन। जिसके कारण हमें क्रोध आया वो विषय आलंबन हुआ, जिसके कारण हमें प्रेम उत्पन्न हुआ वो विषय आलंबन हुआ, है ना। और जिसके कारण क्या हुआ, क्रोध हो गया, प्रेम हो गया, घृणा हो गई, तो वो विषय आलंबन कहलाता है। तो यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया कि विभाव हमारे क्या करते हैं, स्थायी भावों को जगाते हैं। और विभाव के प्रकार होते हैं 2, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन क्या करता है, जिस कारण से हमारे स्थायी भाव जागृत होते हैं, आलंबन हो जाता है, और स्थायी भाव को और ज्यादा उकसाने का काम जो करते हैं वो उद्दीपन कहलाते हैं। आलंबन के 2 प्रकार हो गए, आश्रय आलंबन जिसके अंदर जी भाव जागृत हुए वो आश्रय आलंबन हुआ, और जिसके कारण जागृत हुए वो विषय आलंबन हुआ, है ना।